हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि जो सॉलिबिलिटी होती है अल्कोहल्स की पानी में, मतलब जो अल्कोहल्स है पानी में घुल जाते हैं वो हमेशा डिक्रीज हो जाती है, मतलब अच्छे से घुलते नहीं है जैसे जैसे उसका मास इंक्रीज होता है। उन्होंने यही चीज़ पूछी। तो जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, साथ में हमारे पास क्या है वाटर की, ये देखो वाटर का स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या है अल्कोहल लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती जाती है। तो जैसे जैसे मास अल्कोहल का, ये मतलब ये पोर्शन है जो अल्कोहल का जो मास है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो अल्काइल ग्रुप है साइज वो भी तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे उसका मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसका साइज उस ग्रुप का ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो कम होती जाएगी ना, साइज उस चीज़ का बढ़ेगा तो ये जो बॉन्डिंग है ये भी कम होने लग जाएगी, जिस वजह से क्या होता है उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है जैसे जैसे मास बढ़ता है। ठीक है जी। तो फिर अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो अल्कोहल्स हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, जबकि अल्काइल हैलाइड्स हैं जो वो सॉल्युबल नहीं होते। ऑल्दो बोथ आर पोलर कंपाउंड्स एक्सप्लेन। कहने का मतलब कि चाहे अल्कोहल है चाहे अल्काइल हैलाइड है दोनों ही पोलर है, बट फिर भी जो अल्कोहल्स है वो तो पानी में घुल जाते हैं, बट अल्काइल हैलाइड्स क्यों नहीं घुलते। ऑल्दो दोनों ही, उन्होंने बोला कि जो दोनों ही अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड है पोलर ज़रूर है, बट जो अल्कोहल होता है ना उसमें हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से वो हमेशा सॉल्युबल रहता है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हो अल्कोहल में हमेशा क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हमने, आप ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ये स्ट्रक्चर बनाना वो भी मर्जी है। ठीक है जी, तो जिस वजह से क्या होता है वो बहुत ज़्यादा ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। नेक्स्ट कम्स अप, ये क्वेश्चन है वाई आर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनोल हायर देन दैट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक आप सबको पता है, ये जो है बेंजीन स्ट्रक्चर वाले उसको एरोमेटिक बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा कि जो फिनोल हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना फिनोल का वो हायर इसलिए होता है क्योंकि जो फिनोल्स हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आप देख सकते हो फिनोल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से क्या होता है जो फिनोल्स होते हैं वो हायर बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं। मीन्स ये देखा गया आपने, दो तीन क्वेश्चन अभी आपने देखे हैं, सब में आंसर क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है मोस्टली, बट आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में बॉन्डिंग है किस में और किस में नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, अल्कोहल से रिलेटेड ही आएगा क्योंकि ये फिनोल अल्कोहल ईथर की बात की गई है तीनों की। जो अल्कोहल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अल्काइल हैलाइड्स का सेम मॉलिक्यूलर मास होता है। इसमें भी यही क्वेश्चन है क्योंकि जो अल्कोहल्स है उसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसलिए डायपोल डायपोल इंटरैक्शन इसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। बस बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई अल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स। ये भी सेम है क्योंकि अल्कोहल्स में क्या होती है हाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। मतलब नाइट्रोफिनोल की बात की गई है। ठीक है, एक है ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, एक है पैरा पोजीशन पे कि जो नीचे लगा हुआ है NO2 ग्रुप। ठीक है जी, उन्होंने ये बात बोली है कि जो दोनों हैं वो एसिडिक है बट फिनोल एसिडिक नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना एट डिक्रीज कर देते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पे। ठीक है जी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से वो इजीली क्या है प्रोटॉन्स लूज कर देता है। मतलब जैसे कि आप अल्कोहल बनाओगे, ठीक है अल्कोहल आपने बना दिया, यहाँ पे जो O है जब आप फिनोल बनाओगे तो क्या होगा, इससे O एज इट इज़ नेगेटिव रह जाएगा और H है जो बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन्स इजीली बाहर निकल गए, जिस वजह से ये स्ट्रॉन्गर नहीं है। ठीक है जी, और दो नाइट्रोफिनोल है जो स्ट्रॉन्गर होते हैं, बट फिनोल स्ट्रॉन्गर नहीं होता क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज मतलब हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर देता है। फिर उसके बाद कुछ रिएक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन की बात आती है, कपलिंग रिएक्शन ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कपलिंग रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें सिंपल है, जब भी फिनोल को आप डायजोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हो तो आपको ये चेन मिलेगी। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल फिनोल लेना है और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेना और ये बॉन्डिंग बना देनी है। ठीक है जी, फिर उसके बाद इसको हम एजोडाई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतना बड़ा नाम लिखना, आप एजोडाई लिख सकते हो। ठीक है,
फिर आ जाता है शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन, इसमें भी सेम करना है, फिनोल लेना है और बेंजोइल क्लोराइड लेना है और दोनों को क्या है एक दूसरे से रिएक्ट कर देना है। ये तो सिंपल सी नेमिंग रिएक्शंस में आता है ये क्वेश्चन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू यूजेस ऑफ मीथेनॉल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मीथेनॉल किस काम आता है? एंटी फ्रीज के और सॉल्वेंट के। ठीक है, इथेनॉल का कौन सा यूज होता है कि ये फ्यूल्स में यूज होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज होता है इथेनॉल, और अल्कोहल्स वगैरह शराब वगैरह बनाने में काम आता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ईथर का कम होता है जबकि आइसोमेरिक अल्कोहल का नहीं होता। तो इसमें भी सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जो ईथर होते हैं उनमें कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, जबकि अल्कोहल्स में हमेशा क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है जी। फिर उन्होंने पूछा जो ROR बॉन्ड है ईथर का और बॉन्ड वाटर का, जबकि ऑक्सीजन है क्या वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें भी सेम ही चीज़ आएगी कि उसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ईथर्स है वो पोलर होते हैं। पोलर कौन से होते हैं? जो इजीली सॉल्युबल होते हैं उनको ही पोलर बोलते हैं। तो ईथर्स पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि उसका बेंट शेप होता है। ये आप ईथर की शेप देख सकते हो। ईथर आप सबको पता है ना, चेन्स के बीच में जब आप O लगा देते हो, ऑक्सी ग्रुप लगा देते हो, उसको ईथर बोलते हैं। ठीक है। ईथर्स के पास क्या है? दो लोन पेयर है, जिस वजह से दो अल्काइल या एराइल ग्रुप उसके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी बेंट स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या करता है? एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता। ठीक है, जिस वजह से वो क्या होते हैं? हमेशा पोलर होते हैं नेचर में, क्योंकि वो बेंट स्ट्रक्चर की वजह से एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। ठीक है जी। आई होप टुडेज वीडियो यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।